हम हर पल चौकस और चौकन्ना रहें। दुश्मन हमारी रसद का रास्ता बंद करना चाहता है। संभल के शिवा, तुम दोनों उत्तर के इलाके और नदी वाले रास्ते की देखभाल करोगे। जी अच्छा। असलम और सेतु, तुम दोनों पूरब के मोर्चे और घाटी पर तैनात रहोगे, समझे? मेहर, तुम क्यों मचान बांधने को पेड़ पर चढ़ रही थी? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, तुम और कोई काम नहीं कर सकती थी? चल उठ, उठाओ इसे। लगता है कुछ चोट ज्यादा ही लग गई है। ठीक है, संभालो इसे। चल, कहां पर लगा बता। ये जड़ी बूटी का लेप लगा देता हूं, सब ठीक हो जाएगा। चल, ठीक हो गया, उठ। मेहर, बेटी तुम उठ पाओगी कि नहीं? अरे मेहर बहुत बहादुर लड़की है। चल उठ, उठ। आओ, शाबाश, आओ। चलो, चलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या अल्लाह, मुझे ताकत दे, सुमेधा की मैं हिफाजत कर सकूं। आमीन। मेहर, तुमने आमीन कहा। मेहर, मुबारक हो। तुम्हारी इस आमीन की बरकत से हमारी दुआ जरूर कबूल होगी। ये तो अल्लाह की नवाजिश है कि आप हमें मिल गए। मैं मिल गया? मैं तो यहीं था। अपने जिगरी दोस्त कुंवर वीरेंद्र सिंह की नाराजगी का सदमा उठाकर भी मैं नौगढ़ वापस नहीं जा सका, इसलिए कि सुमेधा से मुझे अजहद प्यार है। और मुझसे? तुमसे? हाँ, मुझसे। क्या बात, जब से तुम्हें देखा है तब से सिर्फ तुम्हें ही देखा है। मेहर, मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूं, मगर जज्बात और जरूरत के बीच का फासला बहुत तवील है, लंबा है। फासले कितने भी लंबे और तवील क्यों ना हो, जब दो दिल एक रफ्तार से धड़कते हैं तो दिलों का फासला पलों में तय हो जाता है। ऐसे जज्बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है मेहर। इस वक्त सुमेधा की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और मेरे सामने इस वक्त सिर्फ सुमेधा है और कुछ भी नहीं है। देखो मेहर, ये तुम्हारी मोहब्बत का अपमान नहीं है, सुमेधा के प्रति मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है। मेरी मोहब्बत से तुम्हें क्या हासिल होगा? जज्बाती उम्मीद की कश्ती पर बैठकर तुम उस साहिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगी जिसकी तुम्हें तमन्ना है। क्या बात, मैं अपनी उम्मीद और अपनी तमन्ना लेकर आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेहर, मेहर, मेरी जिंदगी सुमेधा के प्रति समर्पित है। इस युद्ध में मैं मारा गया तो मेरी कब्र पर सिर्फ एक दिया जलाने का हक तुम्हें हासिल होगा। जज्बातों की इस दुनिया से बाहर आओ मेहर। इस फैसला कुन युद्ध में मैं कभी भी मारा जा सकता हूं। खुदा के लिए इस अल्फाज मत बोलिए। मुझे अपने लिए आपकी सलामती चाहिए। लेकिन सुमेधा की सलामती के बाद, क्योंकि सुमेधा पर हमले का खतरा कभी भी टूट सकता है। जाबाज, इस ताबीज में कुरान शरीफ की आयतें लिखी हैं। ये तुम्हें हर संकट से महफूज रखेंगी।
देखा आपने? इसे कहते हैं छाप। तुम आ जाओ। देखा आपने? इसे कहते हैं छापा मार युद्ध। हुजूर, अच्छी तरह देख लीजिए, सामने से नहीं, पीछे से छुप छुप कर मारना। रुक जाओ!
उसे। जान बचिए सरकार, जल्दी कीजिए, बिल्कुल जल्दी। शाबाश बद्रीनाथ, शाबाश। तुम फौरन सड़क वाली छावनी पर पहुंचो। बाबू, मैं तो युद्ध हूँ। सिपाहियों, जाओ, जाकर जाबाज को मार डालो। जाओ, जाबाज, जाबाज पूरी तरह से जीत चुका है। इसे गिरफ्तार करने का यही एक मौका है। चलो मेरे साथ। ये रस्सी मैं तुम्हें बांध देता हूं। इसके सहारे तुम उतर जाओ। जाओ, जाओ, बस संभल। सरकार, जाबाज से बदला लेने का इससे सुनहरी मौका नहीं मिलेगा। बदला लीजिए। हुजूर, छोड़िएगा मत। जाबाज ने बहुत पीटा था हमें। जाबाज, क्या कहा था तुमने? कि क्रूर सिंह पापी है, या दुष्ट, अजहद शैतान और हद से ज्यादा क्रूर। अब देखो क्रूर सिंह की क्रूरता। इस जालिम जाबाज को उड़ा दो। आपका आदेश सेनापति बद्री के हुक्म के खिलाफ है। मैं इसे नहीं तोड़ सकता। क्या कहा तुमने? सेनापति बद्री ने तुम्हें बुलाया। ये निश्चय ही होगा। इस जालिम जाबाज को उड़ा दो। आपका आदेश सेनापति बद्री के हुक्म के खिलाफ है। मैं इसे नहीं तोड़ सकता। क्या कहा तुमने? सेनापति बद्री ने तुम्हें बुलाया। जाबाज की कहानी खत्म हुई। मेरी पराविद्या, मेरे रमल, मेरी मदद कर। जो प्रश्न मुझे परेशान कर रहे हैं उनका उत्तर दे मुझे।
शून्य 03358। चलो पासा कुछ तो बोला। 3 9 21 21 9 30। नर का नाम नहीं है इसमें, है केवल नारी, है केवल नारी। नारी है तो फिर एक है या दो? है केवल नारी और एक नहीं, वे हैं दो, वे हैं दो। राशि कुंभ है, लहराता सागर, नक्षत्रों का खेल भयानक, दोनों पर है संकट आया। दोनों पर है संकट आया, यानी कि महाराज और महारानी दोनों पर संकट आया है। और साजिश करने वाली एक नहीं, दो नारियां हैं, दो औरतें। एक नारी महारानी को खत्म करना चाहती है, उसका तो पता है, तारा। लेकिन महाराज को खत्म करने की साजिश करने वाली ये दूसरी औरत कौन है? ये तारा नहीं हो सकती, क्योंकि तारा तो खुद महारानी को खत्म करके महाराज को पाना चाहती है। तो ये दूसरी औरत कौन है? कौन है ये दूसरी षड्यंत्रकारी औरत? कौन है ये दूसरी औरत? फिर वही कदमों की आहट, ये पंडित के सिवा कौन हो सकता है? जब देखो तबियत चिल्लाता हुआ चलाता है, आफत मचा रखी है इसने। सभ्या, सभ्या, अगर ये अंदर आ गया तो गजब हो जाएगा। इससे पहले कि वो अंदर आए मैं यहां से। सभ्या कहाँ गायब रहती है आजकल? कहीं किसी परेशानी उलझन में तो नहीं फंस गई है? भीतरी कक्ष में देखना चाहिए। सभ्या, सभ्या, तू है तारा। अब तो मेरे हाथ से नहीं बच सकती। अब मैं तुझे बेनकाब करके छोड़ूंगा। पकड़ उसे। ये निश्चय ही वही नकाब है जो वो औरत पहनी थी उस रात जब मैंने उसे पकड़ा था। ताज्जुब है, ये नकाब सभ्या के कक्ष में कैसे पहुंचा? ये रहस्य क्या है?